मेवात जिले में ईद उल फितर के अवसर पर इस बार शॉपिंग में फिजूल खर्ची करने से बचें और गरीबों, यतीमों, बेसहाराओं की मदद करें। जान है तो जहान है, अगर जीवित रहेंगे तो फिर अगले साल ईद आ जाएगी। लेकिन इस बार ईद पर किसी गरीब को परेशान या दुखी ना रहने दें, भले ही वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मजहब से संबंध रखता हो। बड़ा मदरसा नूह संचालक मुफ्ती जायद हुसैन ने कहा है कि इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि गरीबों, बेसहारा, यतीमों की मदद करें, फिर चाहे वह इंसान किसी भी धर्म बिरादरी से संबंध रखता हो। मुफ्ती जायद हुसैन ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना महामारी से लोग इस बार परेशान हैं। बहुत से लोगों के रोजगार इस बीमारी की वजह से छिन गए हैं। उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। कपड़े तो हमारे पास पहले भी बहुत है, कोई नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। गरीबों को या उनके बच्चों को ऐसा सामान दें जिससे उनकी तबीयत खुश हो जाए और वह किसी प्रकार से दुखी ना रहे। मुफ्ती जायद हुसैन ने कहा है कि इस बार अन्य बीते ईद के त्यौहार से ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखने की जरूरत है, खासतौर से उन लोगों की जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। ऐसे लोग बेहद परेशान हैं। लिहाजा ईद की नमाज से पहले ऐसे लोगों की अपने गांव, शहर, मोहल्ले में पहचान कर लें और शॉपिंग में फिजूल खर्ची की बजाय उस धन राशि को ऐसे गरीबों के उत्थान में लगाया जाए। इसके अलावा अगर कोई आस पड़ोस या बस्ती में बीमार है और वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो ऐसे बीमारों की मदद की जाए। सोशल मीडिया पर जो इन दिनों नो शॉपिंग का प्रचार चल रहा है वह बेहद सराहनीय है, क्योंकि शॉपिंग करने से कुछ खास हासिल नहीं होता। अगर गरीबों की मदद रमजान के पवित्र महीने में इंसान करेगा तो उसे बेहद ज़्यादा सवाब मिलता है। लिहाजा नो शॉपिंग का जो आजकल मेवात जिले में खासकर युवाओं ने अभियान छेड़ा हुआ है वह सराहनीय है और युवा लगातार गरीबों, यतीमों, बेसहाराओं की मदद किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नो शॉपिंग का अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों को राशन इत्यादि तथा पका हुआ भोजन काफ़ी लंबे समय से वितरित किया जा रहा है। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। के देखिए कपड़े लत्ते तो हम पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हैं, जैसे भी मैसर हो रहे हैं उन्हीं में हम अपनी इबादत करें। लेकिन ये बात सही है, ये भूखमरी फैलती जा रही है। महामारी के डर में लोग बाहर नहीं निकल रहे, कमाने के साधन खत्म हो गए, गरीब लोग परेशान हाल हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी वो जो फजूल खर्ची होती थी, बहुत सी शॉपिंग ऐसी है ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, उस ज़रूरत से ज़ायद फजूल खर्ची को रोकें और गरीबों की मदद करें। आस पड़ोस के लोगों को देखें, कोई गरीब भूखा ना मर जावे। इस महामारी के दौर में कोई भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से है, लेकिन इंसान है, इंसानियत भूखमरी में ना मरे। हमारी सबसे ये अपील है खुसूसन मुसलमानों से कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। पड़ोसी जो भी जिस मजहब का हो लेकिन है इंसान है, हम उसको भूखा रहने से बचाएं कि वो भूख ना मर जावे। इसलिए हम उसकी मदद करें, अपनी फजूल खर्चियां बंद करें, अपनी फालतू की शॉपिंग बंद करें। पूरी साल शॉपिंग होती रहेगी। जान है तो जहान है, जिंदगी बची रही तो इंशाल्लाह फिर शॉपिंग हो जाएंगी। इसलिए मेरी सबसे अपील ये है कि शॉपिंग बंद करें और गरीबों पर खर्च करें, उनको खाने पीने का सामान पहुंचावें, उनके घरों में उनके बच्चों के लिए ऐसी चीज़ देवें। कोई बेहारी बीमारी है तो उनकी मदद करें। कोई गरीब किसी तरीक़ा से परेशान ना रहे, खासकर ऐसे गरीब जो बेचारे रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनका खास ख्याल रखना चाहिए हम सब के। और उसमें कोई मजहब का मामला नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है। हर गरीब गरीब है, इंसान इंसान है। हमें तमाम इंसानों की खैरखाई करनी है और हमारा मजहब इस्लाम इंसानियत की खैरखाई, मुसावात और बराबरी सिखाता है। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए।